दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से हम आपको योगा की क्लासेस दिखा रहे हैं। देखिए आप सारे लोग योगा कर रहे हैं और यहाँ डेली योगा होता है। आपको दिखाते हैं हम डेली योगा। क्या आप पीछे योगा की क्लास चल रही है, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। ये सहयोग शिक्षक हैं, अभी ये टीचर बनने वाले हैं, टीचर बन चुके हैं अभी। इनके 25-26 दिन हो गए आज डेली योगा करते हुए। लंबी गहरी सांस भरे छोड़े, बच का प्राण। योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीरं च वैदकेन योपारोक्तं प्रवनं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिनाथ रोस्तम। पत्नी महाराज जी ने योग के माध्यम से और चित्त को कंट्रोल करने करके पहले तो अपने शरीर को स्वच्छ किया, अपने मन को ठीक किया, अपने चित्त को एकाग्र करके जो व्यक्ति इसमें सफलता प्राप्त करता है उसे किसी भी वैद्य की जरूरत नहीं है। ऐसे मुनि जिन्होंने हमें योग शास्त्र लिखा, उन मुनि को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्राणों का आयाम करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम क्या है साक्षी? जैसे कहते हैं हम कि अपने जिह्वा को बस में करो, हम कहते हैं अपने शारीरिक हाथ पैर को कहते हैं ना बस में रखो भैया, चलाते फिराते रहते हो, है ना। उसी तरह से सांसों को बस में करना ही प्राणायाम है। जो सांस हम लेते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, उनमें कंट्रोल कर लेना ही प्राणायाम है। केवल सांस ले रहे छोड़ने प्राणायाम नहीं है, उसको कंट्रोल कर लेना प्राणायाम। प्राणायाम को श्रद्धा विश्वास के भाव से करने से हमारा चित्त मन बुद्धि सब ठीक होती है, आत्मा भी शुद्ध होती है प्राणायाम से, प्राणों के आयाम से, ठीक है ना। मनु महाराज जी ने कहा है प्राणायाम परम तपः। जैसे दानम परम तपः बोलता हूं ना, ऐसे प्राणायाम भी परम तपः। प्राणायामम क्या है? संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्राणायामम परम तपः। बोलिए सभी, प्राणायामम। फिर से एक बार बोलिए। बहुत बढ़िया, करते रहिए। इसमें कहा गया ध्यानते ध्यानानाम, करते रहिए। ये वाला कर लीजिए। ध्यानते ध्यानानाम धातु नाम ही मला यथा मलाहा। अब इस शरीर के अंदर इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि अंदर के जितने भी मल हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तदेन्द्रियाणाम दहान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहातः। उसी तरह से सांसों की ताकत से अंदर हमारे आत्मा में, इंद्रियों में इतनी ताकत आ जाती है कि उनके सारे विकार बाहर हो जाते हैं। और इसमें मनु शास्त्र में कहा गया है, एक और कहा गया है, चले बातें चले चित्तम निश्चलम निश्चल भवेत। इसका मतलब हुआ करते रहें कपालभाति। चले बातें चले चित्तम, जितना तेज आपकी सांस चलेगी उतना तेज आपकी जो है चित्त भागेगा, एकाग्र नहीं होगा। सांस जब आपकी तेज होती है, आप गुस्सा करते हो या मेहनत करते हो, खास तौर गुस्सा करते हो तो चित्त भागने लगता है और मन कंट्रोल में नहीं होता है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं होती है। और जैसे ही आपका श्वास सामान्य होगा, शांत होगा, मंद होगा, उतने तेज आपकी बुद्धि चलती है। कहते हैं ना शांत भाव से काम करो, ध्यान से, तो ध्यान आपका वहां पे ठीक हो जाता है, वो भाग नहीं रहा होता है। इन्हीं सांसों को कितना मंद कर सकते हो, यही प्राणायाम है। आप उसे जब चाहो तेज कर सको, जब चाहो धीमा कर सको, और तेज को कितने जल्दी आप धीमा कर सकते हो, यही प्राणायाम है। और भी कहा है यथा सिंहो गजो व्याधो,
यथा सिंहो गजो व्याधो भवेत अवश्य शनैः शनैः तथैव वसते वसुंधरा यथा हन्ति साधकः। जैसे धीरे धीरे गज पानी में उतरता है, अपने आप को भिगो लेता है, उसी तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप पूरे प्राणों को भी भिगो करके उनको शांत करके मन चित्त को एकाग्र करके और बुद्धि को भी विकास कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कपालभाति करते रहे। युक्त आहारस्य विहारस्य, गीता में कहा है युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, है ना। युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहन बताने वाली है थोड़ा सा इसके बारे में। गीता में इसमें कहा है 16वें अध्याय का 17वां है ये। यदि हम अपने आहार व्यवहार और विचार को व्यवस्थित कर लेते हैं, आहार व्यवहार विचार को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे दुख हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, है ना। वैसे तीन शरीर है हमारे पास। पहली कौन सी है? ये जो दिख रही है, स्थूल शरीर। दूसरी सूक्ष्म शरीर। दूसरी कौन सी है? सूक्ष्म शरीर। और तीसरी कारण शरीर, है ना। इनका भी बैलेंसिंग एक दूसरे से बैलेंसिंग होना जरूरी है ना। कि जैसे हमारा बात पित्त का बैलेंसिंग होना जरूरी है, हमारा हार्ट की धड़कन का बैलेंसिंग होना जरूरी है, ब्लड प्रेशर का बैलेंसिंग, शुगर का बैलेंसिंग, थायराइड का बैलेंसिंग, एंडोक्राइन सिस्टम के पूरा बैलेंसिंग होना जरूरी है। उसी तरह से इसका भी बैलेंसिंग, और इनको साधना है तो प्राणों के माध्यम से होता है, प्राणायाम के माध्यम से होता है। कपालभाति करते रहे। और लाभ में है सर्दी, जुकाम, खांसी, त्वचा रोग, इन सबको बहुत लाभ मिलता है भस्म क्या प्राणायाम से। कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति के बारे में बात करेंगे। साइनस कफ रोग बहुत लोगों को ठीक हुआ, इवन मेरा काफी कुछ ठीक हुआ। तो प्राणायाम के साथ जल नेति, रवण नेति, सूत्र नेति करके आप साइनस को ठीक कर सकते हैं। और साइनस के पॉइंट ये होता है, इस पॉइंट को दबा के। साइनस का क्या होता है? जब देखो नाक इधर जाम है, उधर जाम है, जुकाम है, खांसी है, और साथ में इसको गड़बड़ होने से साथ में आपका सर दर्द करता है ना। ENT में कोई न कोई प्रॉब्लम होती रहती है, ठंडा लगा, गरम लगा, आछी, धूल थोड़ी सी आछी, है ना। नाक किसी की बढ़ भी जाती है, नाक की हड्डी बोलते हैं, है ना। तो नाक की हड्डी को ऑपरेशन कराने वाले तो चार मने मिल चुका, जो चार ऑपरेशन कराए जा रहे हैं। और एक डॉक्टर मिला था मुझे 80-90 साल का, जब बेटे को हम पायलट बनाना चाह रहे थे, टेस्ट के लिए ले गए थे, तो वो कहा कि कोई योगी वाला, एक कहानी उसे सुना चुका, पुराने लोग जानते हैं कि कोई योगा जानता हो तो उससे जो है तुम ना रबर नेति जो है वो बता देगा क्या है, रबर नेति क्या होती है, तो आप उससे करवा लेना, उसी से ठीक हो जाएगा। ये ऑपरेशन कराओगे तो बार बार कराओगे। हमने मोबाइल निकाला, एक वीडियो पेट घुमाने वाली रखी थी, खोला, अभी इसमें नहीं है, हमने दिखाई, ये लो, ये तो बाहर कराते क्यों नहीं हो? अब जो डॉक्टर 80 साल को उल्टा कराते क्यों नहीं हो? उनका करते ही नहीं, आप बोलिए। वो कर करके ठीक कर लिया था, लेकिन पूरा किया नहीं। लोगों के बाथरूम में, कपालभाति करते रहिए, लोगों के बाथरूम में ये जल नेति पात्र, रवर नेति, सूत्र नेति, ये सब रखी होती है। भाई आपके बाथरूम में होना चाहिए चीजें। और एनिमा आपके बाथरूम में होना चाहिए, जगह बनाइए। बाथरूम, घर तो बड़ा बड़ा है, एक बाथरूम भी बड़ा बना लीजिए कि बोझ में होनी चाहिए जगह, है ना। तो किराए के मकान में भी टांग लो यार, कितना जगह लगता है। किल ठोको, किराए वाले तो खूब मारे किले ठोक देते हैं, और लटका दो। बोलो जब बनवा जाऊंगा तो इसमें जो POP लगा के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। अपना मकान ले लो, योगा टीचर बन गए। वही सोच रहे कि कई शास्त्र उसके लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। हाँ।
और उसके लिए मुकेश से मिलो। 11 बजे तक LIC के एजेंट बनो, उसका कमीशन भाई। मतलब उनका जो भाव है वही हम आपको बता दें, जो सोच रहे थे वो। हमें एक एक आदमी का देख के बता दूंगा क्या सोच रहा है। मैं SIP में पैसे लगाता हूँ, LIC पे भरोसा नहीं है। अभी तो योगा सीखना मैं योगा ही आप कपाल भाती से कौन लाभ बता रहा है? मैं गुरुजी। पुराने टीचर छोड़ दो। हाँ बताओ। बस वो बता रहा पहले नए लड़कों को बता। चल शुरू बता। मैं पूछने वाला सर। उसको बेचारे को तो रेड लगा रखी है 2 महीने। हाँ वो इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, बोलने तो भाई कपाल भाती बोल रहा है। और शुगर भी सही होता है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे यार? एक लाइन बोल दिया उसने। भाई गलत बोला तो बता दो, एक आदमी कोई भी बता दो गलत। ठीक है। उसने बोला रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, और शुगर। पेनक्रियाज यानी शुगर बोला उसने। उसे फिर पेनक्रियाज ही बोलना था जब आर्गन से बोल रहा है। शाबाश। कितना रटना है यार, इतने तो है। कर देते हैं बच्चों को, अब बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ अब बताओ चेहरे का इसका नाम का अर्थ क्या हुआ मुकेश जी? कपाल भाती, कपाल का मतलब पूरा फेस और भाती मतलब कपाल का में माथा होता है, माथा। नहीं नहीं बोलने दो, सही बोल रहे वो हो। कपाल भाती जो करेगा उसके पूरे चेहरे पे चमक रहेगा। हाँ अब तो माथे तक कर रहे हो, पूरा चेहरा ले जा रहे हैं और अच्छी बात है ना। पूरे चेहरे को होनी चाहिए बोलना। हम लोग बोलते हैं जानबूझ के माथा बोला पूरा चेहरा बोलते हैं, लोगों को मतलब ज़्यादा उसे अट्रैक्टिव होंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तो ललाट ही होता है इसका मतलब कपाल मतलब, लेकिन कपाल मतलब कई जगह अर्थ मैंने देखा कि पूरा चेहरा होता है। तो इस पे चेहरे पे और क्यों होता है वो हम बताते हैं। क्योंकि इसमें ना जैसे हम एक्चुअली सारा प्रॉब्लम हमारा ज़्यादातर प्रॉब्लम सांसों की वजह से ही होता है। तो इसमें एक ये करने से हमारे ना सांस की वजह से बहुत सारे चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से ही हमारे इस पे लालपन मतलब चेहरा चमक। जब आदमी के सब दांतों कुछ हो जाएंगे तो वो आपका चेहरा और मलाट जो भी है वो समझेगा। हाँ और सत्य धातु कौन बता रहा है? इधर से यहाँ से इधर ही बताएंगे। सत्य धातु कौन बता रहा है? इधर आगे वाले 3 नंबर से सत्य धातु में किसके बारे में इधर बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक बता रहे शैलेंद्र जी बता रहे ये लाइन छोड़ के 3। हाँ शैलेंद्र जी बता रहे हैं। चलें जी। हाँ भोजन 10 अस्थि मज्जा चलो और कोई पीछे और तो पीछे कोई नहीं। हाँ पीछे मुझे कोई नहीं है। और भी गलत है अभी। और पूरा सही से देखा जितना उसको आता है उतना तुमको आता है। साथ में तो वो गलत छोड़ रही तो तुम्हें बोलो तो सही कितना आता है। अरे शुरू करो रस से। हाँ ये भोजन से शुरू किया था तुम अस्थि में पहुंच गए। पहले हड्डी पहले बन जाएगी खाते ही। दोनों मिलकर तो सही कर ही लेंगे। सही बोल रही है। हाँ दोनों मिलकर एक साथ पढ़ती, एक साथ बता सकती हैं। अकेले अकेले नहीं बता सकती। एक साथ सही बताइए। अब क्या बताइए मुकेश जी? रस मज्जा बच्चा हाँ चलो तुम बताओ साक्षी। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेरे बीच में रह गए। अस्थि, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ क्या होगा? इंग्लिश में बोन मेरो। हाँ और शुक्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाम स्पम। हाँ रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलेंगे। हाँ रिप्रोडक्टिव टिश्यू ठीक है। वो सबसे पहले प्लाज्मा बनता है, जिसे हम रस बोलते हैं। उसके बाद फिर उससे रक्त बनेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है। रस और ऑक्सीजन मिलते हैं तब जाके हमारा ब्लड अच्छा बनता है। ब्लड के बाद हमारा मांस बनेगा। मांस मतलब बोन टिश्यू अच्छे से बनेगी। बोन टिश्यू अच्छे से बनेगी तो हमारे फैट टिश्यू अच्छे से बनेंगे। फैट को हम मेद बोलते हैं। उसके बाद हमारी अस्थियाँ बनेगी। अस्थि के बाद हमारा बोन मैरो। जब अस्थियाँ अच्छी होगी तो हमारा बोन मैरो अच्छा होगा, जिसे हम मज्जा बोलते हैं। उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, तो जिसमें
हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनते हैं, स्पर्म्स और ओवम। हाँ, कपालभाति करने से पहले जठराग्नि मजबूत होती है। जब जठराग्नि मजबूत होगी तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा, उस खाने से हमारा सार भाग जो अच्छा भाग होगा उससे रस बनेगा। फिर उस रस के साथ जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जब अच्छे से सांस लेंगे, भस्त्रिका वगैरह करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो उसके बाद हमारे रस, रक्त, मांस, पेट ये सब धीरे धीरे बनते जाएंगे लाइन बार। स्टार्टिंग हमारे पेट से ही होती है। रस, रक्त, एक आगे बोलेगा, बाकी सब पीछे पीछे बोलेगा। पहला दूसरा, तीसरा, मांस, चौथा, मेद, पांचवा, अस्थि, छठा, मज्जा, ये 3 बार बोल रहा भाई, मैं छठा बोल रहा हूँ तो वो बोल रही, फिर आप लोग बोलिए, ऐसे नहीं चलेगा। फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अस्थि, छठा, सातवां, शुक्रिया। ये सब तो साथे हो गए, है ना। और ये सब सही रहेंगी तो एक तेज आभा, एक कांति चेहरे पर आती है, उसे बोलते हैं भांति, है ना, कपाल भांति। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है, दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ भी दिखेगा, ये कम होगा। और यहाँ के जो प्रॉब्लम है जैसे गैस्ट्रिक, अपच, गैस, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, ओवरीज, इनको भी, अब ज्वाइंट पेन, फैटी लीवर भी कम करते हैं। फैटी लीवर भी कम कर दे। ये यहाँ से डाइजेस्ट सिस्टम पूरा आ गया ना, लीवर भी आ गया डाइजेस्ट सिस्टम में, पेनक्रियाज भी आ गई, पित्ताशय भी आ गया, अमाशय भी आ गया, अग्नाशय, प्लीहा भी आती है। प्लीहा भी बड़ी सी होती है, कहने के तो छोटी सी, अब नाम नहीं लेता कोई, प्लीहा बड़ी सी होती है, तिल्ली, है ना, दिल्ली से ही तो बड़ी सी होती है। वो जो पेनक्रियाज है उसके पूछ की पूछ में होती है, इधर यहाँ किसी को दर्द करता है। प्लीहा, वही होता है। प्लीहा तिल्ली एक ही हुआ ना अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं तिल्ली को? तिल्ली हिंदी में वही क्या होता है डॉक्टर साहब? प्लीहा। बिलाहा और तिल्ली जो होती है ना, वही होता है आपका जो फैटी लीवर जिसको बोलते हैं। नहीं डॉक्टर फैटी साहब, लीवर वो तो अलग ही इधर है, लीवर होता है जो लीवर इधर है डॉक्टर साहब, क्यों ब्लड कंफ्यूज छानने का करते काम हैं? करता है हमारे। जो फैटी लीवर के अंदर क्यों वो होती है, क्या होती है, गॉल ब्लैडर, जिससे पित्ताशय बोलते हैं। उसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ठीक नीचे भाग में होता है वो, समझ लो उसी में छुपा हुआ है, गोद में मान लो लिया हुआ है, नीचे वो होता है, ऊपर वो है, उल्टा गोद में लिया हुआ है। और उससे अंदर ही अंदर एक पाइप आती है, उसके बाद एक फिर पाइप जाती है सीधा हमारे ड्यूरोडम में, पेट के बाद ड्यूरोडम जो होता है 6 इंच का, उसमें जाता है, और वहीं पे आता है वो पेनक्रियाज का भी, शुगर भी और इंसुलिन भी वहीं आके मिलता है, ठीक है ना। पेट हो गया, पेट के बाद ड्यूरोडम मतलब आंत और पेट को जोड़ने वाली नली, वो, और उसके बाद फिर हमारी छोटी वाली हो गई जो 20-22 फीट की है, फिर बड़ी वाली हो गई, फिर लास्ट का पॉइंट हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांस भरें, सांस छोड़े, जठराग्नि, अग्निसार, वायु प्राण में त्रिबंध, वागंतर स्तंभ वृत्ति, देश कालम संख्यामि परिदृष्टो दीर्घ सूत्र, यानी श्वास लेते और छोड़ते समय कहीं पे भी जाके रोक देना, यहाँ वहां। सांस भरा, सांस छोड़ रहे हैं, कहीं भी रोक दो। प्राणायाम क्या है? सांस लेने को क्या बोलते हैं? पूरक। और सांस छोड़ने क्या बोलते हैं? श्वास प्रश्वास, है ना, यानी हो गया, श्वास लिया, प्रश्वास मतलब सांस छोड़ा, पूरक मतलब सांस लिया, रेचक मतलब सांस छोड़ा। चलिए इनहेल भी बता दीजिए बच्चों को। आओ जाइए, बहुत टाइम कम बचा। इनहेल, एक्सहेल, इन मतलब
सांस को अंदर लेना, इससे मतलब सांस को, इंग्लिश वर्ड है। इससे थायराइड, पैराटाइट, टांसिस ठीक होता है। एक बात हो गई। बच्चों का तुतलाना, सोने में खर्राटे जैसे चीज, और आवाज सुंदर होती, गला साफ होता है ना। और इसमें कुंडली जागरण के लिए बहुत लाभ मिलता है। जिसको करने कुंडली जागरण में जपा, जपा अपजा, अजपा, जपा में भी लाभ मिलता है। कुंडली, चलिए अनुलोम विलोम करते हुए कुंडली के बारे में बात करेंगे। यूज करें सभी, बात अपार वायु मुद्रा लगाएं। मैं कल परसों दोनों दिन नहीं हो, कल जिसको मेरे साथ चलना है चल सकता है। सतीश भाई जी के यहाँ, सतीश जी की भाई का जन्म शादी सालगिरह भी है, तो इसी अपने योग क्लास में जो राजपूत स्टेशन में है वो हवन रखा है उन्होंने, और प्रसाद वितरण रहेगा। 6 बजे से कार्यक्रम रहेगा। जो साथ में चल सकता है तो चलेंगे, हम तो जाएंगे। परसों का वहाँ पे है, परसों कम से कम 2-3 गाड़ियाँ जानी चाहिए। परसों बल्कि क्लास कैंसिल करके सबको चलना चाहिए, आप सभी को A to Z लोगों को चलना चाहिए। शनिवार है और आदित्य देव जी आ रहे हैं। आदित्य देव जी आ रहे हैं। वहाँ जो आए थे हम लोग, परमात्म देव जी थे, ये आदित्य देव महाराज जी हैं। ये युवा प्रभारी हैं पूरे इंडिया और एबॉर्ड के युवा प्रभारी भी हैं। और उनको तो उनका जो इतिहास है उसमें उनसे 10,000 सूर्य नमस्कार कराते रहिए, वो दिन भर करते रहे। इतनी बलिष्ठ ताकत है, मतलब हनुमान जी जैसा उन्होंने अपने शरीर वज्र बनाया है। तो ऐसे महापुरुष का दर्शन होना ही सौभाग्य की बात होती है। तो JPS गार्डन में हम लोग कार्यक्रम बालों का जाप ध्यान अपने सांसों पे देखें। नौसस के अंदर को चित्त को ले जाए, मन को ले जाए, देखें बाएं नौसस से श्वास चल रही है या देखने, यानी चंदन चल रही है सूर्य नाड़ी, या दोनों बराबर चल रही सुषुम्ना नाड़ी, जो भी चल रही चलने दें, उसे निष्ठा भाव से, अच्छी भाव से देखें। उसके अंदर होने वाले झंझनाहट, चीटी रहती हुई, गीला है, सूखा है, नौसस के अंदर अनुभव करें। सांसों सूखे नहीं आने वाले। हमारी इंगा और पिंगला मूलाधार चक्र से निकलती है, स्पाइन कोर्ड से सुनना बीच में। ये पहले चक्र को भेजती हुई जब उसको जागृत करते हुए ऊपर बढ़ती है, उसी को कुंडली जागरण करते हैं। मूलाधार जब आपका जग जाएगा, उसका कुंडली जागरण हो जाएगा, तो धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती हुई स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचती है। ये शरीर के हमारे जंक्शन बॉक्स है। जिस तरह घरों में आपका बोर्ड होता है बिजली का, बटन दबाया और उनके अंदर आने वाले अंग संतुलित हो जाते हैं। इसी तरह से ऊर्ध्वगामी होती हुई स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र आगे से बताया जाता है, लेकिन स्पाइन में होता है, नाभिक ठीक सिधाई में। इनके मंत्र भी हैं,
इनको जाप करते हुए इनको जगाना पड़ता है। इसी अनाहत चक्र को जगाते हुए हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साक्षात चक्र पहुँचते हैं। योगीजन, ऋषिजन, मुनिजन अपने सारे 9 द्वारों को बंद कर लेते हैं। जब प्राण छोड़ना होता है तो ब्रह्मत्व यानी साक्षात चक्र से प्राण को ऊपर निकलने देते हैं। क्योंकि उनकी जागरण होती है तो प्राण वो वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी हम सभी का कभी किसी का एनस से, रेक्टम से, मुंह से, आँख से, नाक से, कान से, इनके माध्यम से हमारे जब शरीर में से प्राण निकलता है या त्याग होता है, शरीर को त्याग करती है, तो इन माध्यमों से निकलता है जो हमारे 3 बारों का जाप। चेतना लाएं। अभी हम अंतः चेतना में थे, वाय चेतना में आए। धीरे धीरे उंगलियां हिलाएं, हाथ जोड़ें, हाथों को रब करें, इनको घर्षण करें और घर्षण करते हुए कटोरी नुमा हाथ बनाते हुए हथेली को बंद आंखों पे रखें। आँख खोले हुए अंदर लें, पलक झपका बंद करके सेक लें और हाथ पुनः रब करते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करें। आत्मा जितनी सूक्ष्म है उतना चित्त को सूक्ष्म करना पड़ेगा। नेत्र सामने लाते हुए नेत्र खोलें। आत्मा के बराबर चित्त होगा तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। लोग कहते हैं दिखाई नहीं देते, दिखेंगे। आप सूक्ष्म तो एक एक सेल्स को आपको जाके देखना है चित्त मन की आंखों से अंदर। यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, बार बार कहता हूँ। जो ब्रह्मांड में 5 तत्व बना है उसी शरीर बना है। ये ब्रह्मांड को जो घूम घूम के हम देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत बृहद है। अपने शरीर छोटी है, इसके अंदर देखिए वो सारी चीज आपके इसी के अंदर दिखेंगे। चलो जी, कौन भजन सुना रहा है आज? हाँ सुना था। जो 2-3 लाइन याद हो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, आज का बड़ा ट्रेंड है वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का बड़ा श्याम दीवाना सोचने है। दो, सोचने दो। आज राजा रानी चलो। हाँ, हमको सुना दिए दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, उसका पराठा की सामने हाँ, ये सुनाइए। वो सुनाएगी। चलो भाई, मैं कल उसका सुना- जान बच गया। रानी साक्षी मैं साक्षी का गाना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रानी सुनो रे राम कहानी, राम रानी सुनो रे राम कहानी। कहने सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरा दुलारे कौशल्या राम दुलारे, तेरा दुलारे कौशल्या राम दुलारे। मैं सूर्य मंत्री सूरज, मैं रंग के उजियारे। बोले मधुबरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
कर लेंगे ये सब करेंगे। चलो अभी शेर भी बन लो। चलो शांति पाठ कराओ भाई, कौन करा रहा है? आवाज होनी चाहिए भाई तेज, जिस जो कराएगा करा। हाँ दोनों एक साथ कराएंगे, वो दोनों एक साथ कराएंगे। हाँ जोर से आवाज। एक साथ बैठ करो, एक साथ। एक ही साथ बैठो ना। हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर रहा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कल अपने